कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अपने ही देश में बार बार हार चुका था, जिसके पास ना बड़ा राज्य था ना बड़ी सेना, लेकिन उसी इंसान ने आकर भारत की किस्मत बदल दी। कौन था वो? और सबसे बड़ा सवाल, वो भारत क्यों आया? किताबों में आपको बस इतना बताया जाता है कि बाबर आया और उसने जीत लिया, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली है। आज आप जानेंगे मुगल भारत में कैसे आए और वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया से। बाबर एक छोटा सा राजा था जिसका जन्म फरगना नाम की जगह पर हुआ था, आज का उज्बेकिस्तान। वो कोई बहुत बड़ा विजेता नहीं था, बल्कि सच तो ये है कि वो बार बार हारता रहा। उसने समरकंद जीतने की कोशिश की, लेकिन बार बार हार गया और आखिरकार उसे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। वो एक तरह से बेघर राजा बन चुका था। फिर 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया और वहीं से अपनी नई शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है, काबुल मिल जाने के बाद वो भारत क्यों आया? असल वजह बहुत ही दिलचस्प है। उस समय भारत बहुत अमीर देश था, सोना, धन, जमीन, सब कुछ, और दिल्ली पर राज कर रहा था इब्राहिम लोदी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसके अपने लोग, उसके ही रिश्तेदार और सरदार उससे नफरत करते थे। कुछ लोग तो इतने परेशान थे कि उन्होंने खुद बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया। यहीं से कहानी ने करवट ली। 1525 बाबर ने फैसला किया कि अब वो भारत पर हमला करेगा। वो अपनी सेना लेकर काबुल से चला और सिंधु नदी पार करके भारत में घुस गया। उसकी सेना बहुत छोटी थी, करीब 12,000 सैनिक, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उस समय भारत में बहुत कम इस्तेमाल होती थी, बारूद और तोपें। अब आता है इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। 21 अप्रैल 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ बाबर की छोटी सेना और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, जिसमें 50,000 से ज्यादा सैनिक और 1,000 हाथी थे। साधारण सोचो तो बाबर की हार तय थी, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। बाबर ने सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़ी। उसने अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और सबसे खास, उसने तोपों को सामने गाड़ियों के पीछे छुपा कर रखा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की आवाज से लोदी के हाथी डर गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और इसी मौके का फायदा उठाकर बाबर ने चारों तरफ से हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। यही वो पल था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। इस एक जीत के बाद दिल्ली का रास्ता खुल गया और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी सच्चाई यह है, बाबर सिर्फ ताकत से नहीं जीता, बल्कि भारत की अंदरूनी कमजोरी और आपसी झगड़ों की वजह से जीता। अगर लोदी के लोग एकजुट होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो अब जब भी आप सुने कि मुगल भारत में आए, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें हार, चालाकी, गद्दारी और मौके का सही इस्तेमाल सब कुछ शामिल था। और इसी ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, मुगलों का युग, जो आने वाले 200 साल तक इस देश की किस्मत लिखने वाला था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी घंटों की मेहनत लगती है और आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।